फाग के भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी भाई करी मन की पद माकर ऊपर नाई अभीर की झोरी छीन पे तमर कमर त सुविधा दई मीड़ कपूर नरोरी नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी। होली का त्योहार हमारे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली के इस त्योहार के परिप्रेक्ष्य में हम हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, होलिका और भगवान नरसिंह की कथा सुनते हैं। क्या कभी मन में यह विचार आया कि जब इस कथा में भक्ति के चरम प्रहलाद की अप्रतिम भक्ति जो हर प्रकार से अग्नि में तपकर तीनों लोकों में प्रतिष्ठित हुई है, तो इस त्योहार का नामकरण प्रहलाद के नाम से क्यों नहीं हुआ, अथवा भगवान नरसिंह की आराधना का त्योहार ये क्यों नहीं बना, जिन्होंने दैत्य हिरण्यकश्यप का वध कर भक्ति, विश्वास और समर्पण के सुखद परिणाम को इस जगत में स्थापित किया। हिरण्यकश्यप तो इस कथा का एक ऐसा पात्र है जिसके माध्यम से ही तो भगवान विष्णु की भक्ति का वैकुंठ धाम के बाद कदाचित पहली बार ऐसा सुदृढ़ प्रसार और विस्तार इस जगत में हुआ था। ऐसे में हिरण्यकश्यप के वध को इस त्योहार का केंद्र हम बना सकते थे। हिरण्यकश्यप की यह कथा श्रीमद् भागवत कथा के 7वें अध्याय में वर्णित है। विष्णु लोक के प्रहरी जय और विजय ने एक बार सनकादि ऋषियों को भगवान विष्णु के दर्शन करने से रोक दिया। 4 सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने श्राप दे दिया। श्राप के परिणाम स्वरूप जय और विजय को अगला जन्म महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति और दीति के गर्भ से लेना पड़ा। अदिति सदाचारी थी, जिनके गर्भ से जन्मे बालक आदित्य हुए, और सदाचार से विमुख दीति के गर्भ से दैत्य के रूप में जुड़वा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने जन्म लिया, और बाद में एक पुत्री भी हुई जिसका नाम था होलिका। हिरण्यकश्यप, जिन्हें लोग हिरण्यकशिपु भी कहते हैं। हिरण्य का अर्थ होता है सोना और कशिपु का अर्थ होता है बिछोना, तकिया। हिरण्याक्ष अर्थात जिसकी दृष्टि में सोने की आसक्ति हो या सोने के लिए आसक्ति हो। महर्षि कश्यप और दीति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का नामकरण यही जानकर किया गया था कि इन दोनों बालकों को चमकीली और मूल्यवान धातु स्वर्ण से अधिक लगाव है। स्वर्ण शक्ति का परिचायक होता है, वैसे शक्ति भी स्वर्ण के जैसी चमकती है, लेकिन इन दोनों भाइयों को स्वर्ण की शक्ति में ही आसक्ति थी। शक्ति के मद में आकर हिरण्याक्ष अपने भाई हिरण्यकश्यप से बोला कि भ्राता, अब देखो मैं कैसे इस भू को करता हूं विलुप्त। जो भी प्रत्यक्ष अकारण है, कारण होगा प्रच्छन्न सुप्त। तीनों लोक ध्वजा फहरे, विजय घोष रणभेरी हो, और विधि को चलना होगा ऐसे जैसे वह अपनी चेरी हो। हिरण्याक्ष तीनों लोकों पर अधिकार का स्वप्न देखने लगा। कथा में वर्णित है कि उसने पृथ्वी को जल में छिपा दिया, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जल उत्प्लावन हो गया, बाढ़ आ गई, पूरी पृथ्वी जल के अंदर छिप गई। त्राही त्राही मच गया कि दिग्गज ढोले, हा हा ध्वनि गूंजी, सभी जय विष्णु बोले। और तब भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी को जल में से ढूंढ लिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। वाराह रूप धारण करके मारने का अर्थ मात्र इतना ही है कि ऐसा दैत्य वाराह के हाथों मारे जाने से उसकी न्यूनता और अक्षमता ही लोगों के सम्मुख आई, ना कि उसकी शक्ति संपन्नता। हिरण्यकश्यप कांपा, थर्राया, गर्जा, नभभेदी उस आर्तनाद से पल्लव टूटे। खग मृग छिटक चले, दिग्भ्रम होकर झरनों नदियों व नदों के कलरव छूटे। परमात्मा की बड़ी विचित्र व्यवस्था है। जब कोई व्यक्ति अपने शक्ति के मद में अशिष्ट हो जाता है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए वो उसके साथ सहधर्मी के रूप में किसी शिष्ट शक्ति को संयोजित कर देते हैं, संयुक्त कर देते हैं।
हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु थी तो वो दैत्य जंब की पुत्री, किंतु थी धर्मात्मा। कयाधु के हिरण्यकशिपु से 4 पुत्र हुए, सनहलाद, अनुलाद, आह्लाद और प्रहलाद। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार से ना हो। हम सभी जानते हैं कि उसने वरदान में ब्रह्मा जी से वचन ले लिया कि ना वो पृथ्वी पर मारा जाए, ना आकाश में, ना जल में, ना थल में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना देव से, ना दानव से, ना किन्नर से, वो किसी से भी ना मारा जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। पूर्व जन्म के श्राप भाई हिरण्याक्ष के वध का दोषी मानते हुए और अपने वरदान के कारण उपजे अहंकार से हिरण्यकश्यप प्रबल रूप से हरि का द्रोही हो गया। वह भूल से भी अपनी जिह्वा से हरि नाम का उच्चारण नहीं करता था। मेरे भाई को मारने वाले का कोई भी प्राणी नाम नहीं लेगा, न ही उनके नाम से कोई पूजा अर्चना यज्ञ हवन किया जाएगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप का सोचना था कि जब नाम नहीं लेगा कोई तब कैसे वह ऊर्जित होगा, तब कैसे दंभ भरेगा क्षण, कैसे हर पल गर्वित होगा, मिट जाएगा मिट्टी में कण धूल भी ना जय बोलेगी, तड़पेगा भाई का हत्यारा प्रण देवी मुझे तब तौलेगी। हिरण्यकश्यप और शक्तियां अर्जित करने के उद्देश्य से तपस्या के लिए मधुरांचल पर्वत पर चला गया। उसकी सदिच्छा न जानकर ब्रह्मा जी ने तोता बनकर उसकी तपस्या भंग की। वो जब भी ध्यान लगाता तभी तोता बने हुए ब्रह्मा जी नारायण नारायण का उच्चारण कर देते। इससे हिरण्यकश्यप चढ़ गया और तपस्या छोड़कर वो अपनी राजधानी हरदोई लौट आया। हरदोई अर्थात हरिद्रोही। पत्नी कयाधु ने तपस्या बीच में छोड़कर आने का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना कह सुनाई। इसी दौरान उसके मुख से निकला कि वो तोता नारायण नारायण बोलकर मेरी तपस्या भंग कर रहा था। हरिद्रोही के मुख से हरि का नाम सुनकर पत्नी कयाधु ने बार बार उससे पूछा कि वो तोता क्या कह रहा था। इस तरह कयाधु ने 108 बार हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण के नाम को उच्चारित करवा लिया। हिरण्यकश्यप तीनों लोगों पर विजय की इच्छा लिए फिर से तपस्या के लिए चला गया। इसी समय दैत्यों की नगरी पर देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया। देवताओं ने कयाधु को बंदी बना लिया। यह खबर नारद मुनि को मिली। नारद मुनि ने कयाधु को यह कहकर छुड़वा दिया कि गर्भवती स्त्री पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जाता। मुनि ने कयाधु को अपने आश्रम में रख लिया और उन्हें हरि भजन हरि कथाएं सुनाने लगे। हरि भजन हरि कथा नारायण नारायण सुनते ही बालक प्रहलाद का जन्म हो गया। इधर हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से सर्वशक्तिमान होने का वरदान भी प्राप्त कर लिया और जब वो लौटा तो अपनी नगरी पर देवताओं का अधिकार देखकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने युद्ध छेड़ दिया। अपनी नगरी को उसने पुनः प्राप्त कर लिया। इंद्र को अपदस्थ कर तीनों लोकों पर उसने अधिकार कर लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से अतिशय शक्तिशाली हुआ हिरण्यकश्यप तीनों लोकों में भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को मृत्युदंड देने लगा। नारद मुनि के आश्रम से कयाधु और प्रहलाद वापस राजधानी लौट आए। अपना पुत्र सभी को बहुत प्रिय होता है। हिरण्यकश्यप और कयाधु ने अपनी संतान का नाम प्रहलाद रखा। प्रहलाद अर्थात प्रा उपसर्ग जब लगता है आह्लाद के आगे तो प्रा का मतलब होता है अधिक और आह्लाद यानी आनंद। तो अत्यधिक आनंद देने वाला या अत्यधिक आनंद मग्न रहने वाला प्रहलाद। मगर ये क्या, प्रहलाद ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो उसके मुख से नारायण नारायण का नाम निकलने लगा। कयाधु को उल्हाने दिए गए, चेतावनी दी गई, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। प्रहलाद जैसे ही 5 वर्ष का हुआ, हिरण्यकश्यप ने तय कर लिया
कि अब प्रहलाद को मार देना चाहिए। प्रतिदिन होते जतन परंतु भक्त बच जाता निष्कंटक। पागल हाथी सर्पकूप पर्वत शिखर जल राशि संकट। अस्त्र शस्त्र सब हुए अप्रभावी। नारायण ही रचते रचना। मारेगा फिर भला कौन जिसको हो निश्चित ही बचना। हिरण्यकश्यप को हर बार ये सूचना मिलती कि प्रहलाद बच गया। इलोजी राजस्थान से हिमाचल तक फैले राज्य का राजकुमार था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से अप्रतिम प्रेम करता था। दोनों के प्रेम के कारण ही दोनों का विवाह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को सुनिश्चित हो गया। और उधर आनंद और उल्लास लिए राजकुमार इलोजी भव्य बारात लेकर हिरण्यकश्यप की राजधानी की ओर पहुंच रहा था। होलिका कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वो अग्निदेव की उपासक थी, उनसे प्राप्त शक्तियों से आच्छादित थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाया और कहा कि होलिका, तुम्हें अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त है। तुम्हें प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठना होगा। तुमको अग्निदेव ने प्रसन्न होकर हरि नाम की चादर दी है। तुम बच जाओगी, लेकिन मेरा द्रोही यह प्रहलाद हमेशा के लिए जलकर राख हो जाएगा। होलिका ने कहा कि भाई, आज मेरा विवाह होने वाला है, बारात आ रही है। हिरण्यकश्यप गरजा कि तुम्हें तुम्हारी चादर के कारण कुछ नहीं होगा और तुम्हारे भाई के हत्यारे का नाम रटने वाले को सजा भी मिल जाएगी, जिससे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। किंतु यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हारी बारात तो लौटेगी ही, तुम्हें भी अवहेलना का दंड मिलेगा। होलिका अग्निदेव से प्राप्त चादर को लपेटकर जलती हुई लकड़ियों के बीच में बैठ गई। उसने गोद में बालक प्रहलाद को लिटा दिया। ऊपर से लकड़ियां लगा दी गईं। अग्नि धधकने लगी। लकड़ियों के चटकने की ध्वनि के साथ नारायण ध्वनि का स्वर जैसे जैसे तीव्रता पकड़ने लगा, वैसे वैसे होलिका की पहले कराह और फिर चीत्कारों की ध्वनि से हिरण्यकश्यप की प्रबल आशा को कुठाराघात लगा। इधर जब इलोजी की बारात राजधानी पहुंची तो उसे सूचना प्राप्त हुई। वो होलिका की ओर दौड़ पड़ा। तब तक सब कुछ राख होने के कगार पर था। इलोजी विक्षिप्त सा आग में कूद गया। अग्नि इतनी शेष नहीं थी कि इससे उसकी बड़ी क्षति होती, परंतु प्रेम और वियोग के अनपेक्षित संयोग पर इलोजी पूर्णतः विक्षिप्त हो गया। राख और शेष लकड़ियों को हवा में उछालने लगा और इधर उधर बिखेरने लगा। जीवन पर्यंत विक्षिप्त अवस्था में रहा। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में होली के त्यौहार पर इलोजी और होलिका की प्रेम कहानी का गायन विशेष तौर पर किया जाता है। राजस्थान के पश्चिम और उत्तर भाग में इलोजी को लोक देवता, ग्राम और प्रेम के देवता के रूप में आज भी पूजा जाता है। कोई घटना जब घटित होती है तो उसके घटने का आरंभ काफी पहले से शुरू हो जाता है। होली से होलाष्टक का संबंध इसी तरह का है। होलाष्टक का अर्थ फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी और उसके बाद के 8 दिन और 8 ग्रह। कहा जाता है कि होलिका दहन से पहले के 8 दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। क्यों? इन 8 दिनों में 8 ग्रह अपनी उग्र अवस्था में रहते हैं। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल, पूर्णिमा को राहु की उग्रता प्रबल होती है। और भक्ति के कारक केतु की इन 8 दिनों में भूमिका नगण्य हो जाती है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा भी तो यही कहती है कि भक्ति से विमुख होने पर शक्तिशाली से शक्तिशाली ग्रह भी विकृत होकर हमारे अंत का कारण बन जाते हैं। फिर कोई भी शक्ति या वरदान हमारी सहायता नहीं करती। इसीलिए हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति में ही शक्ति है। होली की दूसरी कथा का संबंध है द्वापर युग से। यह हमने और आपने सबने सुना है कि जब लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण निराकार से साकार की बिरादरी में आए तो कहा जाता है कि वो श्याम वर्ण के थे।
और राधा जी वो गोरी थी, तो उन्होंने अपनी मैया यशोदा से कहा कि माँ हमें चिढ़ाया जाता है। तो माँ ने एक दिन कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपने रंग से तुम राधा को रंग दो। और उन्होंने श्याम रंग उठाया और गोरी राधा मैया को अपने श्याम रंग से रंग दिया। लोगों को, ब्रजवासियों को उनका ये कौतुक, उनका ये खेल बहुत आनंद देने वाला लगा। कोई भी कृत्य जब हमें आनंद देता है तो वो परंपरा के रूप में प्रचलित हो जाता है। तो ऐसे इसका संबंध द्वापर से भी है। होली बड़ा विलक्षण त्यौहार है जहाँ पे हम और आप सब एक दूसरे को अपने मन के मुताबिक अपने रंग में रंगने का प्रयास करते हैं। उग्र अवस्था में हर कोई अपने मस्तिष्क से नियंत्रण खो देता है। ग्रह स्वयं में उग्रता के कारण अनियंत्रित हो जाते हैं, अर्थात हमारे भीतर मौजूद इन 8 ग्रहों के प्रभाव उग्र होते हैं। इन 8 दिनों में हमें मन, वचन, कर्म में सजगता और संयम बढ़ा देना चाहिए। सजगता और संयम के पश्चात हमें प्राह अर्थात अधिक आह्लाद यानी आनंद, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं।